गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम एक्सरसाइज 6.5 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए हमें एक नया कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उस कंसेप्ट का नाम है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। मतलब कोई फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देता है और किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू देगा, इस चीज़ को स्टडी करना है। तो इसके हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, पहले वो स्टेप्स देख लेते हैं ताकि हम क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकें। स्टेप से सबसे पहला तो यही है कि हमें हर क्वेश्चन में फंक्शन ज़रूर गिवन होगा जिसको मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ करना होगा। मींस हमें फंक्शन ज़रूर गिवन होगा। तो उसके बाद पहला स्टेप हमारे पास होता है इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, मींस एफ डैश एक्स निकालना। पहला स्टेप कि हमें फंक्शन गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वहाँ से एफ डैश एक्स निकालना है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा करने के लिए हमें इस एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इसको पुट करने के बाद यहाँ से हमारे पास एक्स की कुछ वैल्यूज़ आएंगी। सपोज ए बी मोर देन 2 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2, ठीक है। तो जो एक्स की वैल्यूज़ आई हैं यहाँ पे चेकिंग होगी। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इसके बाद हमारे पास 2 वेज हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए। देयर आर 2 मेथड। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास है सपोज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फर्स्ट वे ये है, और जो सेकंड मेथड है वो है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो देयर आर 2 वेज फॉर चेकिंग अ फंक्शन हैविंग मैक्सिमा और मिनिमा। इसके बाद 2 वेज में चल जाता है क्वेश्चन, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक्स निकालने के बाद हम यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ता है और जैसे 2 पॉइंट्स आए हैं तो सभी पॉइंट पे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे एफ डबल डैश एक्स का साइन। सपोज हमारे पास ए आया पहला पॉइंट, तो एट एक्स इज इक्वल टू ए हम एफ डबल डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। इसका साइन या तो पॉजिटिव आ सकता है या माइनस, और या फिर इसके लिए 0 आ सकती है। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं एफ डबल डैश एक्स में एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद। अगर पॉजिटिव वैल्यू आई है तो कहेंगे लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा। और अगर नेगेटिव वैल्यू आई इसकी डबल डैश एक्स की तो कहेंगे कि इट हैज़ लोकल मैक्सिमा। और अगर वैल्यू 0 आई है तो यहाँ पे हम कुछ बता नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम फर्दर हमें ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मतलब दोबारा से डबल डेरिवेटिव का एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब वहाँ से हमें 2 चीज़ें ऑब्जर्व करनी है कि इसकी वैल्यू नॉन जीरो है या इसकी वैल्यू 0 है, ये चेक करना है। अगर उसकी वैल्यू नॉन जीरो आई तब कहेंगे नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, मतलब उस फंक्शन के पास ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा, मीन्स नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। और अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है सपोज, तो दोबारा से फिर हम नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि 4th ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। वहाँ फिर यही देखेंगे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ये 0, मीन्स ये वाला स्टेप दोबारा से फॉलो करेंगे, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट ऐसे ही जैसे ये लिखा हुआ है। पॉजिटिव है तो कहेंगे लोकल मैक्सिमा, और अगर नेगेटिव है पॉजिटिव आया तो कहेंगे लोकल मिनिमा, और अगर नेगेटिव आया तो कहेंगे लोकल मैक्सिमा, और अगर 0 है तो फिर दोबारा वही, ऐसे चलते रहेंगे nth डेरिवेटिव तक। तो इसके बाद अब हम देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, जैसा कि इसके नेम से क्लियर है, इसमें डेरिवेटिव सिर्फ एक ही बार होगा और डेरिवेटिव वो हो चुका है, इसका मतलब इसमें हम दोबारा डेरिवेटिव नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का क्या प्रोसीजर है, इसमें हम ऐसे करते हैं व्हेन एक्स इज़, हम यहाँ किसी पॉइंट पे चेकिंग करेंगे। सपोज 2 पॉइंट्स हैं तो एट एक्स इज़ इक्वल टू ए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही चेक किया जाता है। व्हेन एक्स इज़
स्लाइटली लेस देन, व्हेन x स्लाइटली लेस देन a, जिस पॉइंट पे चेक करते हैं उससे हल बिल्कुल लेस लेना है, लाइट सा लेस लेना है। तो हमें यहाँ f डैश x का साइन चेक करना है बस कि इसका साइन क्या है। दूसरी लाइन, व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन a, फिर दोबारा हमें f डैश x यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव का ही साइन चेक करना है। तो यहाँ से हम बता पाएंगे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू देगा या ये मिनिमम। कैसे? अब ये साइन होने से हमारे पास चार पॉसिबिलिटी बनती है। शायद यहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस हो जाए, शायद यहाँ प्लस हो और ये माइनस हो जाए। एक्चुअली हम ये देखना है कि ये साइन यहाँ से यहाँ कैसे चेंज हुआ, मतलब यहाँ क्या साइन था और यहाँ क्या साइन है। तो मे भी पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकता है, मे भी ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकता है, मे भी ये पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहे और मे भी ये नेगेटिव से नेगेटिव हो। अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ मतलब यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव आ जाए सपोज़, तो इसके ये केस बनेगा। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज होता है तो हम कहेंगे इट हैज़ लोकल मैक्सिमा। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है तो कहेंगे लोकल मिनिमा। और अगर इसका साइन चेंज ना हो, मतलब पहले भी प्लस था और अब भी प्लस है, या पहले माइनस हो अब भी माइनस हो, इन दो केसेस में कहेंगे नीदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। मीन्स नीदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। और जिन पॉइंट्स पे ना तो मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, उन पॉइंट्स को बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। सच पॉइंट्स आर कॉल्ड एज पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं ऐसे पॉइंट्स को जिन पॉइंट्स पे ना तो मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो। जिन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी उनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जिन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी उनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। और जिन पॉइंट पे ना तो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है, ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये ध्यान रखना। तो ये है इसका पूरा प्रोसीजर इस कंसेप्ट का। दोबारा देखो एक बार, क्या है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में। सबसे पहले हमें हर क्वेश्चन में fx गिवन होगा। हमारा पहला स्टेप है f डैश x निकालना, मतलब डेरिवेटिव करना। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसको हमें 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमारे पास x की कुछ वैल्यूज़ आएंगी, सपोज a और b आ जाती हैं। तो इसके बाद हमें डिसाइड करना होता है कि हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो हम इसमें डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा और फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट को एट x इक्वल टू a पे f डबल डैश x का साइन देखना पड़ता है, वैल्यू देखनी पड़ती है कि प्लस वाली वैल्यू है, माइनस है या जीरो है। अगर प्लस है तो कहेंगे लोकल मिनिमा, और अगर माइनस है तो कहेंगे लोकल मैक्सिमा, और अगर जीरो है तो फिर हमें थर्ड डेरिवेटिव निकालना होता है और वहाँ ये चेक करना होता है कि ये नॉन जीरो है या जीरो है। अगर नॉन जीरो है तो कहेंगे नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसका मतलब एट x इज इक्वल टू a ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर ये जीरो आ जाता है तो हम फोर्थ डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर वही साइन चेक करेंगे, प्लस का है माइनस का है या जीरो है, मतलब सेम जो डबल डेरिवेटिव में है वही। तो वही सेम जो लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जैक्ट वही है। प्लस आया तो लोकल मिनिमा, माइनस आया तो लोकल मैक्सिमा, जीरो आया तो फिर दोबारा फिफ्थ डेरिवेटिव, सिक्स, ऐसे कंटिन्यू चलते रहते हैं जब तक कि आंसर नहीं आ जाता। लेकिन मोस्टली हमारा क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव तक हो जाता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, एज नेम सजेस्ट, हम सिर्फ यहाँ डेरिवेटिव एक ही बार कर सकते हैं और एक बार पहले कर चुके हैं, तो दोबारा डेरिवेटिव नहीं होगा इसमें। तो लाइन्स ये, इसमें दो लाइन्स आएंगी हैं, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन a मतलब जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं वो। f डैश x का साइन देखना है, व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन a f डैश x का साइन देखना है। बस हमें ये देखना है कि ये साइन यहाँ से यहाँ कैसे चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस होता है या माइनस से प्लस हो सकता है, या प्लस से प्लस या माइनस से माइनस ही हो सकता है। तो अगर साइन हमारा प्लस से माइनस चेंज हुआ तो कहेंगे लोकल मैक्सिमा, अगर माइनस से प्लस हुआ तो कहेंगे लोकल मिनिमा, और अगर साइन चेंज नहीं हुआ तो कहेंगे नीदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। और जिन पॉइंट्स पे नीदर मैक्सिमा नोर मिनिमा आता है ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये इसका प्रोसेस था। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है,
फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में बी। फंक्शन हमारे पास है f(x) = x स्केयर। फर्स्ट पार्ट है f(x) = x स्केयर। ये फंक्शन है, हमें चेक करना है कि इस फंक्शन के पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये चेक करना है। और जो भी आएगा, जैसे मैक्सिमा आया तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और अगर मिनिमा आया तो मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, ये कह रखा है क्वेश्चन में। तो उसके स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप तो इसका ये है कि हमें यहाँ से इसका डेरिवेटिव करना है, मतलब f' निकालना है। डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। फिर ये लिखवाया था कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मीन्स फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट f'(x) = 0। हम f'(x) = 0 पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज f'(x) की वैल्यू हमारे पास है 2x, 2x = 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो x है हमारे पास 0 जाता है ना, 2 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू 0 आ जाती है। तो यहाँ आकर के हमें अब डिसाइड करना है कि कौन सा टेस्ट लगाएंगे। मोस्टली हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करते हैं अगर डेरिवेटिव करना आसान हो, लेकिन अगर डेरिवेटिव करना टफ लग रहा हो तो हम लगा देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन ये भी तब लगाना चाहिए जब हमें ये वैल्यू नोन हो कि कितनी वैल्यू है। तो हम लगाएंगे यहाँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। उसके स्टेप इसके बाद क्या चलेंगे, इसके बाद हमें इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। f'(x) का डबल डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएट करो दोबारा से तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाता है। और अब ये वाला पॉइंट यहाँ पुट करना है, मीन्स यू हैव टू राइट एट x = 0 f'(x). अगर यहाँ x होता तो हम x की जगह 0 पुट करते, अब नहीं है तो 2 रहेगा। हमें डबल डैश की वैल्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ साइन पता करना है कि प्लस है या माइनस है। तो क्लियरली विजिबल है कि ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है तो अगर f'(x) का साइन प्लस में है तो हम कहेंगे लोकल मिनिमा। इसका मतलब दैट इज दिस इम्प्लाइज f(x) हैज़ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट लोकल मिनिमा है, और अगर लोकल मिनिमा है तो हम निकालेंगे मिनिमम वैल्यू। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो x की वैल्यू है यहाँ से 0 आई है, बस इसको फंक्शन में पुट करेंगे, नथिंग एल्स। मिनिमम वैल्यू निकालनी हो या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, कैसे निकाल सकते हैं, जो हमारे पास x की वैल्यू निकलती है उसको फंक्शन में पुट करना होता है जस्ट। तो 0 पुट कर देते हैं इसमें, x की जगह 0, तो मीन्स 0 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट बिकम्स 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। नाउ वी विल डू थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। इसमें हमें फंक्शन गिवन है f(x) = x³ - 3x, x³ - 3x। ये हमें फंक्शन गिवन है इसमें gx के नाम से। तो x³ - 3x, बस ये फंक्शन चेक करना है कि इसके पास मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहला स्टेप है इसका डेरिवेटिव करना, मीन्स g' निकालेंगे। बस वैसे तो क्वेश्चन में f होता है, बस यहाँ g है, ध्यान रखना इसका। तो g' निकालना है। x³ का डेरिवेटिव होता है 3x², और 3x का डेरिवेटिव होता है 3। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। और इसके बाद अब हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम डेरिवेटिव को, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। दिस इम्प्लाइज g' हमारे पास है 3x² - 3 = 0। दिस इम्प्लाइज 3x² - 3, वहाँ शिफ्ट करेंगे, 3 हो गया। यहाँ से हमारा पर्पस होगा सिर्फ x निकालना हमेशा। तो x² = 1, 3 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, +- 1। स्क्वायर को वहाँ जाके
करेंगे तो रूट बन जाता है और आगे प्लस माइनस लगता है। तो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एक्स, एक +1 और एक -1। तो दोनों पॉइंट्स पे हम अलग अलग से चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हमने डिसाइड किया है इसके बाद कि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। तो उसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मीन्स f डबल डैश x निकाल लेते हैं, और डबल डैश f नहीं आएगा, g चलेगा इसमें, g। तो g डबल x निकालेंगे तो इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 6x, 2 पावर आगे जाके 6 हो जाएगा, और माइनस का 3 क्या हो जाएगा, 0। तो ये है डबल डेरिवेटिव। लेकिन हमें जिस पॉइंट पे, पहले हम +1 पे चेक कर लेते हैं, फिर -1 पे। तो पहले एट x = 1 पे g डबल डैश x का साइन क्या होगा, x की जगह 1 पुट करो, मीन्स 6 × 1, यानी कि ये पॉजिटिव आ रहा है, 6 बन जा 6 पॉजिटिव। हमें यहाँ वैल्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, साइन में देखना है, बस पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव का मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारा फंक्शन गिवन है gx, देयरफॉर gx हैज़, पॉजिटिव का मतलब हुआ लोकल मिनिमा है, तो देयरफॉर gx हैज़ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा होगा। और अगर gx के पास लोकल मिनिमा है इस पॉइंट पे तो इट हैज़ लोकल मिनिमम वैल्यू। तो देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू, और वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे चेक किया है मतलब एट x = 1, वो पॉइंट हमेशा फंक्शन में पुट करेंगे, हमेशा गिवन फंक्शन में। तो x 1 पे आए तो 1 ही पुट करेंगे, तो मीन्स x की जगह 1 रखो तो 1 का क्यूब -3 × 1, 1 का क्यूब 1 होता है, 3 1 जा 3, मीन्स हमारे पास ये -2, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -2। किसकी वैल्यू आई है, gx की, जब ये वैल्यू मिनिमम हो तब आई है। अब दूसरे पॉइंट पे भी हम चेक करेंगे, मीन्स एट x = -1 पे भी चेक करेंगे। तो एट x = -1 पे g डबल डैश x का साइन देखना है, ये रहा g डबल डैश x, बस इसमें x की जगह -1 पुट कर लो, मीन्स 6 × -1 यह जाएगा -6। मतलब कहने का यह है कि नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव वैल्यू है तो इट हैज़ लोकल मैक्सिमा, देयरफॉर g ऑफ x हैज़ लोकल मैक्सिमा। तो इसके पास लोकल मैक्सिमा होगा इस पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू हमेशा निकालेंगे कैसे, जिस x पे चेक किया है उसको गिवन फंक्शन में पुट करेंगे, मीन्स x की जगह -1 रखना है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा -1 का क्यूब -3 × -1, -1 का क्यूब -1 होता है, -3 × -1 प्लस का 3 हो जाएगा, मीन्स ओवरऑल वैल्यू कितनी आई, 2। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाएगी और इसकी मिनिमम वैल्यू -2 हो जाएगी। किन पॉइंट्स पे, इस x = 1 को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि इस पे लोकल मिनिमा है, और इस x = -1 को बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि इस पे मैक्सिमा आया है, और ये दोनों इसकी वैल्यूज़ हो जाती हैं। तो ये थर्ड का सेकंड पार्ट था। नाउ विल मूव टू थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, और इसमें हमें फंक्शन गिवन है। थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट में h ऑफ x = फंक्शन का नाम रखा हुआ है h ऑफ x = sin x प्लस cos x। तो ये इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें कंडीशन गिवन है एक कि x की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में लाई करेगी, मतलब x 0 से ग्रेटर बट लेस देन π/2, इसका भी ध्यान रखना है। तो अपने स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है फंक्शन का डेरिवेटिव करना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी कैन राइट h डैश x। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, प्लस cos x का होता है माइनस साइन x। तो cos का लिखा मैंने माइनस साइन x। और फिर फॉर मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए, चेक करने के लिए कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा, उसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स h डैश x को 0 के इक्वल पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज h डैश x की वैल्यू हमारे पास है यहाँ cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। अब हमारा पर्पज़ यहाँ से होता है x निकालना, और x निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस साइन x को वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं,
तो ये बन जाएगा cos x इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इस cos को यहाँ डिवाइड में ले आओ या डिवाइड बाय कोस कर लेते हैं। तो जब डिवाइड बाय कोस करेंगे तो कोस बाय कोस 1 हो जाएगा, साइन बाय कोस 10x हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x निकालना है 10x, लेकिन x की एक रेंज है, x हमें 0 से लेके π/2 तक ही ले सकते हैं। मींस अगर हम क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करें तो हमारा एंगल जो है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना चाहिए। तो उसका मतलब है एक ही वैल्यू लेनी है हमें। तो 10x की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है? x इज इक्वल टू π/4 पे। तो ये जो x है ना ये π/4 है। तो इसमें एक ही पॉइंट आया है तो एक ही पे चेक करेंगे। तो कैसे करते हैं चेक? हम लगाते हैं इसमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। उसके लिए हम क्या निकालते हैं? f डबल डैश x निकालना होता है, सॉरी f नहीं h डबल डैश x, क्योंकि यहाँ h डैश x है ना, तो इसलिए h डैश का जब अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो h डबल डैश x बन जाता है। कोस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, और माइनस तो आएगा ही आएगा, साइन x का डेरिवेटिव होता है कोस x। ये मैंने h डैश x का डेरिवेटिव किया है, तभी डबल डेरिवेटिव बनेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो वी कैन गेट साइन x प्लस कोस x आ जाएगा हमारे पास। हमें अब जिस पॉइंट पे चेक करना है उस पॉइंट को यहाँ पुट करते हैं और उसको लिखते कैसे हैं? एट x इज इक्वल टू π/4 h डबल डैश x इज इक्वल टू, x की जगह π/4 पुट करना है तो माइनस ऑफ साइन π/4 प्लस कोस ऑफ π/4 ये आ जाएगा। तो हमें क्लियर है ये भी 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्लियर है, वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस साइन देख लो कि एग्जैक्ट क्या आएगा। क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव, और बाहर नेगेटिव है तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा। और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो जो फंक्शन है, फंक्शन हमारा इसमें hx है, तो देयरफॉर hx हैज़ लोकल, तो नेगेटिव के केस में होता है मैक्सिमा, देयरफॉर hx हैज़ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा आएगा किस पॉइंट पे है? एट x इज इक्वल टू π/4 पे है। hx हैज़ लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू π/4 पे। तो ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहते हैं इसको। और अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया है तो हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, अब मैक्सिमम वैल्यू निकालते कैसे हैं? जिस पॉइंट पे आया है, जिस x पे आया है उसको हमें फंक्शन में पुट करना होता है, गिवन फंक्शन में। बस x की जगह π/4 पुट कर लेते हैं। सो वी विल गेट साइन π/4 प्लस कोस π/4, ये हमारे पास आया है। अब साइन π/4 होता है वैसे तो 1/√2, साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस कोस π/4 की वैल्यू भी 1/√2 ही होती है। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2/√2 बन जाएगा। और √2 एक्चुअली में 2 होता क्या है? √2 इंटू √2 होता है, अपॉन में √2 है, √2 से √2 कैंसिल, मीन्स हमारे पास इसका आंसर आया है √2। इसका मतलब है एट x इज इक्वल टू π/4 पे इस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2 आ जाएगी।